आज की इस न्यूज में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में क्लास लगाने को लेकर यहां पर न्यूज है और वहीं पे दुर्ग यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद एक ऐसा हॉस्टल है जो कि स्टूडेंट के लिए यहाँ पर फ्री है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चरल में एडमिशन को लेकर न्यूज है। रायपुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर यहाँ पर न्यूज है। पीएससी इंटरव्यू, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा रिजल्ट और आईआईटी प्लेसमेंट में एक ऐसे स्टूडेंट ने 36 लाख का पैकेज मिला है उसको, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको यह इस जगह इसी प्रकार की लेटेस्ट शिक्षा से जुड़ी हुई न्यूज लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर रायपुर से लेते हैं। तो इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए इस बार भी स्थिति अच्छी नहीं है। शुरुआत से ही सीटें खाली रहने की संभावना बनी हुई है। वह इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग की काउंसलिंग के तहत 4,300 छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि राज्य में इंजीनियरिंग के 11,381 सीट है। यानी सभी छात्रों को सीट बांट भी दिया जाए तब भी 7,000 सीटें खाली रह जाएगी। दाखिले के लिए आवंटन सूची आज 14 अक्टूबर को जारी होगी। फार्मेसी की काउंसलिंग के लिए करीब 5,500 छात्रों ने आवेदन किया। इसके लिए भी आवंटन सूची गुरुवार को आज ही जारी होगी। काउंसलिंग के तहत आवेदन की प्रक्रिया की तारीख बुधवार 13 अक्टूबर थी। बी फार्मेसी और डी फार्मेसी की कुल 5,933 सीटें। इसकी प्रवेश परीक्षा में इस बार 19,845 परीक्षार्थी शामिल थे, लेकिन काउंसलिंग के तहत करीब 5,500 छात्रों ने फॉर्म भरा है। यानी कि फार्मेसी की भी कुछ सीटें खाली रह सकती है। सीटों के आवंटन के लिए आज शाम को लिस्ट जारी होगी। इसके अनुसार संबंधित कॉलेजों में प्रवेश होंगे। जिन छात्रों को सीटें मिलेगी वे 16 से 20 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। वही बात करते हैं इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के बीएससी व कृषि उद्यानिकी में प्रवेश के लिए इस बार भी कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। प्रवेश के लिए 25,000 छात्र कतार में हैं। यहाँ संख्या उपलब्ध सीटों की तुलना में करीब 10 गुना अधिक है, लेकिन राहत इस बात को लेकर भी है कि इस बार कृषि व उद्यानिकी की 363 सीट बढ़ी है। इस पाठ्यक्रम में अब 2,761 छात्रों को एडमिशन मिलेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि उद्यानिकी, कृषि इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में कुल 401 सीट बढ़ी है, जबकि पीजी में 17 सीट बढ़ाई गई है। यानी कि इस बार छात्रों को प्रवेश मिलेगा, उसकी संख्या ज़्यादा होगी। कृषि व उद्यानिकी के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए हर साल कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में इस बार करीब 25,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यानी सीटों से 10 गुना ज़्यादा संख्या है। कोरबा से खबर है तो जिले समेत प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 27 सितंबर से चल रही है, जो कि आज पूरा हो जाएगा और इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन ये कब से होगी इसकी अधिकृत तिथि घोषित नहीं की गई है। संभावना है कि दशहरा के बाद तिथि घोषित की जाएगी। प्रथम चरण की काउंसलिंग में जिन ब्रांच के लिए छात्रों का दस्तावेज परीक्षण किया गया है उसमें शामिल बीई के छात्रों को सीटों का आवंटन भी दशहरा के बाद ही होगा। इसके बाद छात्रों को शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा। अब तक कोरबा में संचालित बीई के चारों ब्रांच के लिए सीटों का आवंटन नहीं हुआ है। हेमचंद विश्वविद्यालय की दिसंबर में प्रस्तावित प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा प्राचार्यों की बैठक लेगी। इसके बाद इसे मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। त्योहारों के बाद कक्षाएं भी ऑफलाइन होगी। छोटे छोटे ग्रुप में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कुलपति डॉक्टर पल्टा यूनिवर्सिटी से संबंध सभी 145 शासकीय और निजी महाविद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी। इस दौरान महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, ऑफलाइन क्लास और उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण करेगी। इसके तहत उन्होंने बुधवार को सुराना कॉलेज का निरीक्षण किया है। 9 अक्टूबर को प्रवेश की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब सभी स्थानों में पढ़ाई शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है। शिक्षकों की कमी वाले महाविद्यालयों में ही ऑनलाइन क्लास लेने को कहा गया है। इसके लिए 5 अक्टूबर को ही उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया था। वैसे इन दिनों चल रही ऑनलाइन क्लास की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी साइंस कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज को दी गई है। रायपुर से खबर है तो
LLB पार्ट 3 सेकंड सेमेस्टर में 96% छात्र स्टूडेंट हुए रिजल्ट में, जबकि BBA छठवें सेमेस्टर का रिजल्ट 89.3% रहा। रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर BBA छठवें सेमेस्टर में 430 परीक्षार्थी थे, इसमें से 384 पास हुए हैं, जबकि 13 फेल हुए हैं और 33 को एटीकेटी मिला है। वहीं LLB पार्ट 3 के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में 287 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, इसमें से 275 पास और 11 छात्र फेल हुए हैं। रायपुर से खबर है तो राजधानी के प्राइवेट बालाजी मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC से मान्यता मिल गई है। इस निजी कॉलेज में 150 छात्र इसी साल से ही MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने PSC 2020 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने के साथ ही इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई है। 175 पदों के लिए 26 से 29 जुलाई तक की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। साक्षात्कार की शुरुआत 21 अक्टूबर से होगी। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार से एक दिन पहले मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा, खुद उपस्थित होकर। ऐसा नहीं करने पर उन्हें इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। लंबे समय से फंसे छत्तीसगढ़ वन सेवा 2020 के लिए लिखित परीक्षा 5 नवंबर को होगी। हालांकि यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। रायगढ़ से खबर है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन शुरू हो गए। PPT में सफल हुए स्टूडेंट की काउंसलिंग हो रही है। इस बार पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचों की डिमांड ज़्यादा है। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में भी दाखिले के लिए स्टूडेंट की भीड़ है। औद्योगिक जिला होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और मेटलर्जी के स्टूडेंट का कैंपस सिलेक्शन तुरंत हो रहा है। जॉब की गारंटी के कारण पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। शहर के इकलौते इंजीनियरिंग कॉलेज के IT जहां स्टूडेंट की कमी और संसाधन नहीं होने से बंदी के कगार पर है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट बेंगलोर और हैदराबाद की बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर हुआ है। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है। 636 सीटों के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 940 स्टूडेंट ने आवेदन किया है। पहले चरण की काउंसलिंग में जिले के आसपास के स्टूडेंट ज़्यादा है। 16 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी होगी। 18 से 20 अक्टूबर के बीच स्टूडेंट एडमिशन ले सकेंगे। 12वीं पास करने के बाद लेटरल कोर्सेज में भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। ऐसी 46 सीटों पर 19 एडमिशन हुए हैं। जगदलपुर से खबर है तो बस्तर संभाग के द्वारा प्रशिक्षित मितानिनों से स्टाफ नर्स के पद के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित पदों के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन सोमवार 18 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में किया जाएगा। सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल दस्तावेज एवं स्व प्रमाणित दस्तावेजों की एक सेट लेकर आना है। अंबिकापुर से खबर है तो संभाग के सबसे बड़े राजीव गांधी कॉलेज को आखिरकार लंबे समय के बाद UG में पूरी ऑटोनोमस की मंजूरी मिल गई है। अब कॉलेज खुद प्रवेश से लेकर कोर्स और परीक्षा का निर्धारण करेगा। पहले कॉलेज में सिर्फ PG की पढ़ाई ऑटोनोमस के तहत हो रही थी। UG में एडमिशन, कोर्स और परीक्षा सहित सभी व्यवस्था संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी निर्धारित करता था। UG का कोर्स ऑटोनोमस होने से अब अकादमिक कार्य में पूरी तरह बदलाव नजर आएगा। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी और आंतरिक व बाह्य परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। विद्यार्थी बाह्य परीक्षा में शामिल होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह आंतरिक परीक्षा में सफल होगा। अभी यह व्यवस्था सिर्फ PG कोर्स में है। यहाँ PG कोर्स 1994 से स्वशासी है। इसके बाद 2021 में कॉलेज के UG कोर्स को स्वशासी का दर्जा मिला है। यहाँ UG में विभिन्न संकाय के प्रथम वर्ष में करीब 2500 सीट है। स्वशासी का कोर्स UG के फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगा। तो आइए अब बात करते हैं ऐसे हॉस्टल की जहाँ पे छात्राओं के लिए जो निःशुल्क है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल ने 29 वर्ष से पूर्व कराया था हॉस्टल का निर्माण। पहला हॉस्टल जहाँ 247 छात्राओं व महिलाओं के लिए निःशुल्क आवास है। शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि जन भागीदारी से कई काम शुरू किए गए जिसके सामाजिक संस्थाओं को नई पहचान और जरूरतमंदों की सुविधाएं मिली। ऐसा ही निर्माण चौबे कॉलोनी में महाराष्ट्र मंडल ने करवाया है। इनके प्रयास से 29 साल से 247 छात्राओं महिलाओं को फ्री आवास की सुविधा मिलती है। तो राजधानी के शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड में चौबे कॉलोनी में यहाँ हॉस्टल है। यहाँ पर घर जैसा खुशनुमा माहौल होता है। तो जहाँ जिनके कॉलेज वहाँ पर आसपास में है तो वो लोग यहाँ जाके हॉस्टल में रह सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो इसके पास के इलाके में कॉलेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर IIT प्लेसमेंट में 75 कंपनियाँ शामिल हुई थी
और 11,64,00,000 का एवरेज पैकेज रहा है। तो 58.9% स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ पर पल्लवी को 36 लाख का पैकेज मिला है। तो सेज बाहर स्थित ITI कैंपस में प्लेसमेंट की प्रोसेस पूरी हो गई है। इस साल 36 लाख हाईएस्ट पैकेज CS डिपार्टमेंट की पल्लवी गणेश लोहकरे को मिला है। तो ये हमारे चैनल की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।